लगी जैसे धनक खिलने, तारों में सज के अपने सूरज को देखो धरती चली मिलने। लपके जलती हुई राहें जी को टहलाए बेचैन तूफान की आहें। अपने सूरज को देखो धरती Our Honorable Managing Director at Institution and founder of Astor Public School, Great Noida, Shri V.K. Sharma sir, hardly needs an introduction. He has made his mark by distinguished work in numerous capacities. He is a man of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas. His presence has always been a source of inspiration for all of us. Now I request sir to kindly come and give his blessings to us. Good evening to all. My dear Hello. First of all, I would like to thank you for this much gathering. You have come here to encourage your children. बहुत बड़ी ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आपसे चाहता हूं जो बच्चों ने अभी आपके सामने परफॉर्मेंस किया है उसके लिए प्लीज एक बार जोर से ताली। थैंक्स अ लॉट। डियर फ्रेंड्स, मुझे याद आ रहा है आपसे 10 साल पहले का टाइम, 5-7 मिनट लूंगा आज मैं, मेरा मन है बात से बात करने का आप लोगों से। आपसे 10 साल पहले ये स्कूल ऐसा स्कूल 10th में स्टार्ट हुआ था और आज जो बच्चे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, जो बच्चे मैं स्टेज पे डांस करते देख रहा हूँ, मेरे मन में जो उत्साह, जो खुशी है वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। इन बच्चों ने क्लास 1 से 2nd से उठ के यहाँ तक आए हैं। उस समय ये स्कूल जिस भी लेवल पे था, पेरेंट्स जो मेरे साथ जुड़े उनके मन में भी एक सवाल था कि पता नहीं ये स्कूल 10th में शुरू हो रहा है, हम यहाँ बच्चे भेज रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, इस स्कूल का क्या होगा, क्या भविष्य है पता नहीं। लेकिन मैं उन सब पेरेंट्स का बहुत आभारी हूँ
कि उन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास किया, ये कॉन्फिडेंस मेरे में रखा अपना कि वो मेरे साथ जुड़े और अपने बच्चों को मेरे पास भेजा। मुझे याद है मैं उस समय एक एक गांव में जा जाकर मैंने, जब वो जंगल था उस समय सारा, तो मैं एक एक गांव गया और मैंने जाके वहां बात की लोगों से कि भाई मैं यहाँ स्कूल खोल रहा हूँ और यहाँ गांव में मेरी इच्छा है कि मैं गांव के बच्चों को, शहर के बच्चों को, सबको मैं एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करूं। और ये सपना मेरा आज मुझे ऐसा लगता है कि साकार हो रहा है और हो गया है। बाद में थैंक्स लॉर्ड, बात मैं करता हूं आज कि कभी कभी ये बात आई बीच में एक दो बार सुनने को मेरे को कि भाई एस्ट स्कूल में गांव के बच्चे आते हैं ज्यादातर। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ग्रेटर शहर में गांव बसता है। क्या कोई इस बात को डिनाई कर सकता है? पूरे ग्रेटर में गांव बसता है। तो ये बच्चे हर स्कूल में पढ़ते हैं। आज इन बच्चों में से मैं आपसे बात करता हूं कि आज जो बच्चा विशाल राजपूत अभी आपके सामने खड़ा है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 90s में मार्क्स सिक्योर किए हैं, 12th बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये बच्चा जब क्लास 1 और 2 में मेरे पास आया था 10 साल पहले, तो आज ये बच्चा अगर 96.25% लेके एक आम एवरेज पेरेंट्स का बच्चा इस लेवल में पहुंचा है, तो मुझसे ज्यादा खुशी मुझे लगता नहीं है कि मैं अगर इस सोसाइटी के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाया हूं। बेटा प्लीज कम, कांग्रेस बेटा वन सेकेंड। इस बच्चे को, ये बच्चा जब क्लास 1 में मेरे पास आया था, और बहुत सारे बच्चे हैं जो 90s में आए हैं, इसके नीचे हैं, लेकिन क्या अगर मैंने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है इस समाज को, सोसाइटी को, तो मुझे लगता है कि ये मेरा भाग्य है कि मैं समाज में कर पाया हूं। और इसी कड़ी में जोड़ते हुए पिछले सालों में बच्चे निकले हैं, मुझे श्रुति शर्मा याद है, वो 94 पॉइंट मार्क्स लेके एग्रीगेट में पास ऑफ हुई बच्ची। ऐसी बहुत से बच्चे हैं जो बिल्कुल रूट के बच्चे हैं जो आज इस परसेंटेज पे लेके आए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये स्कूल आज कहीं भी एकेडमिक्स में पीछे है। और बहुत सारे, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई प्रिंसिपल, माई टीचर्स, जो इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं इन बच्चों के साथ में। और मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट इस बच्चे के लिए, एक छोटा सा गिफ्ट इस स्कूल की तरफ से 21,000 रुपीज का चेक मैं इसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। थैंक यू। Huge round of applause for Vishal Rajput receiving a check of 21,000 just for his bright future and encouragement. Thank you बेटा, God bless you. इसके अलावा एक छोटी सी बात और, जहां तक एकेडमिक्स की बात है उससे बाहर अगर मैं निकलूं तो बात आती है स्पोर्ट्स की। अभी मैं बता दूं आपको कि इस साल में हमारे अपने स्कूल की टीम फुटबॉल में पूरे गिडोड़ा शहर के और यहां तक के मयूर स्कूल और ये वैली स्कूल, आपका लोटस वैली, सारे स्कूल से पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ये स्कूल थर्ड पोजीशन में रहा है और डीपीएस सेकंड पोजीशन में रहा है और एस्टर स्कूल चैंपियनशिप उठाई है उस फुटबॉल टीम की। तो क्या हमारे बच्चे आज किसी स्कूल से पीछे हैं? मुझे नहीं लगता है कि ये आज पेरेंट्स के मन में ये बात रहे कि एस्टर स्कूल या उसके बच्चे कहीं पीछे हैं, तो ये बात गलत होगी। आपके सामने ये साबित है कि आज हमारे बच्चे हर फील्ड में नंबर 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। जो तीसरी बात मेरे दिमाग में आ रही है, ये जो गर्ल्स की बात कर रहे हैं, गर्ल्स फुटबॉल की, इस इवेंट के अंदर पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से आई थिंक हजारों टीमें होंगी, उनमें से बेस्ट 25 टीम सेलेक्ट होके सीबीएसई ने अपने क्लस्टर में जो क्लस्टर मैचेस में जीतते हैं अपने अपने स्टेट्स के अंदर, उनमें से जो बेस्ट टीमें वो 25 टीमें यहाँ हमारे यहाँ आ रही हैं, जो एक हफ्ता रहेंगी यहाँ पे, जिनको होस्ट करने का, जिस इवेंट को होस्ट करने का ये पहली बार मौका एनसीआर में इस एस्टर स्कूल को मिला है। आई थिंक ये सब आप लोगों की देन है, आपकी वजह से हुआ है इस स्कूल का नाम, और ये आपका ही है, सब आपका कंट्रीब्यूशन है। मुझे आपका सपोर्ट पूरा चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल टीम है, दुबई की टीम आ रही है, यहाँ पे बहरीन की टीम आ रही है, ये सब टीमें यहाँ रहने वाली हैं और इन सब के मैचेज होंगे। हमारे बच्चों को इससे एक एडवांटेज मिला है। मैं जानता हूँ कि मेरी फुटबॉल की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इन बच्चों के सामने खेल पाएगी, लेकिन बीइंग दी होस्ट हमें हमारे बच्चों को डायरेक्ट एंट्री मिली है इन बच्चों के साथ खेलने के लिए, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। नेक्स्ट, ये स्कूल एक्सटेंशन में खुल रहा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये एक प्रोग्रेस है, हम काम कर रहे हैं। आज पहली बार मेरे बच्चे, दोनों बेटे और बेटी बहू पुत्रवधू आपके सामने आए 2 मिनट के लिए। ये वो हैं जो पिछले 1 साल से सब लोग जुड़ चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में और इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं अलग अलग पोजीशंस पे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये यंग जनरेशन है, अलग अलग
हिंदुस्तान से बाहर, इंग्लैंड से अलग अलग पढ़ के आए ये बच्चे। अब ये कितना इस एस्टर इंस्टीट्यूशन में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इनकी सारी सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है इस इंस्टीट्यूशन को अलग अलग ब्रांचेस में। एस्टर कॉलेज में अभी हमारे पास BEd, M.Ed और PTC इस साल से आ गया है। तो ये तीनों कोर्सेज पूरे एजुकेशन का हमारा बिगिनिंग से और टॉप तक के पूरे कोर्सेज हम इस समय चला रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी सब जो बच्चे आपके यहाँ हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नजर आ रहे हैं, जो बच्चे क्लास 1, 2 से आए हैं और अलग अलग एरिया में। अभी विकास बच्चा है जो आई थिंक व्हाट इज नेम, आकाश बंसल है, जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे बाहर जा रहा है बच्चा खेलने। वो शायद आकाश यहाँ बैठे हैं। आकाश प्लीज कम। Here we have Akash Bansal, Yes. receiving the cash prize of Please. 21,000. आप कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू सर, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं ये अवार्ड अपने आइडल रजनीकांत ठाकुर जी से लेना चाहता हूँ। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। Akash Bansal's achievement are selected in Indian roll ball team for Bangladesh International Roll Ball रजनीकांत Championship सर, 21st, 25th December और जिन्होंने 2012. मुझे सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स, मेरे डैडी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Can we have a huge round of applause for Akash's father and Rajnikant sir? I request Akash's father to Parents. kindly come up on the stage. Please come on the stage. And now Akash has received a cash prize of 21,000 from RVK sir. Congress बेटा। Yes, one more announcement. मंडे के लिए सर प्रिंसिपल सर ने मुझसे कहा है, तो मंडे के लिए सभी टीचर्स को और बच्चों की छुट्टी है। आई डिक्लेयर हॉलीडे फॉर मंडे। थैंक यू एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स। प्लीज थैंक्स फॉर द कॉपरेशन एंड सपोर्ट गिवन टू मी। Can we have a huge round of applause for VK sir? Hey Rishika, how are you? Sorry dear, I'm late. Hey Adi, thank God you are here. I thank my stars for it. Be with all near and dear parents and enjoy the show. I'll take a leave now. Bye-bye. She's one who understands the things you say and do, who always overlooks your faults and sees the best in you. She's one whose special love inspires you day by day, who fills your heart with gladness in her warm and thoughtful way. She's all these things and more, the greatest treasure known. And the dearest mom in all of the world is the one I call my own. Oh, you are talking about mother? Yes, mother.